अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। बाकी उसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ उस पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा जो पहले से है। हम अपना फ़ैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े क़ुव्वत के साथ करेंगे। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा, ये तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ हैं और एग्जीक्यूटिव जो है वो इस सलाहियत से महरूम है और गवर्नर जो है वो इजलास बुला रहा है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मुआमले पर पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हुकूमत को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल हर सूरत में मंजूर करना होगा। अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, PTI के साथ होगा या नहीं, उनसे बात नहीं हुई। सूबाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI पर पाबंदी से मुतालिक इल्म नहीं। मौजूदा हालात में गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। गवर्नर को APC क्यों बुलानी पड़ी, ये तो एग्जेक्टिव की जिम्मेदारी है। सूबाई एग्जेक्टिव इस सलाहियत से महरूम है। इस्लामाबाद मार्च की धमकी और हालात की संगीनी पर वज़ीर आज़म मुतहरिक। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, मनाने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। Resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism. I know that Pakistan Navy is already focusing in exploring our potentials in blue economy. I think it's high time, Naval Chief, that we really focus on this. पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे अफसर और जवान अवाम के मुस्तकबिल के लिए जानों का नजराना दे रहे हैं। पाक बहरिया चैलेंज से नबरुद आजमा होने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के अख्तामी सेशन से खिताब, कहा आज के दौर में ब्लू इकॉनमी को मरकजी हैसियत हासिल है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का आज जो हाल है, हमें इसका जायजा लेना होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल एस्टेट का नहीं। कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करना है। कि मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता नहीं देख सकते। तंग नज़र सोच रखने वाले इस मुल्क और हमसाया मुल्क में भी मौजूद हैं। कुछ लोग नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं और उन्हें मजहबी, लिसानी और सियासी इंतहा पसंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा खवातीन मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। मुल्क की 70% आबादी नौजवान है। मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान है। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को अक्सरियत से आईनी बेंच का जज नामजद किया गया। इजलास के एलामिये के मुताबिक हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की मुखालिफत कर दी। जुडिशल कमीशन की अक्सरियती अराकीन ने चीफ जस्टिस की राय की हिमायत कर दी। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। बानी के खिलाफ मुल्क भर में 186 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब में 99, KP में 2 मुकदमात दर्ज किए गए। FIA में बानी PTI के खिलाफ 7 मुकदमात और इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी यूनिट की कीमत 26 रुपये 7 पैसे होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने वफाकी हुकूमत के विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी। सनती नेट मीटरिंग और वेलिंग सार्फिन फायदा हासिल कर सकेंगे। एलामिया के मुताबिक सनती सार्फिन को बिजली के जायद इजाफी इस्तेमाल पर 15 रुपये 5 पैसे फी यूनिट की बचत होगी। विंटर पैकेज की मियाद 3 माह दिसंबर ta फरवरी तक होगी। रोडों पे टेंट वगैरह लगा के शादी वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन लोगों की सेफ्टी के लिए हमने शादी हॉल का सहारा लिया। तो अगर आपको कुछ तोहफा देना है नए दूल्हा को तो टैक्स फ्री करके तोहफातन हमें इस टैक्स को माफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी टैक्स नहीं होना चाहिए। जब इतने टैक्स दे रहे हैं उसका ही हमें इसका नाम क्या सिला नहीं मिल रहा, तो इस पे काहे का होना चाहिए। जूता छुपाई, दूध पिलाई, गेट रुकवाई नहीं, अब FBR की होगी शादी से कमाई। पहले टैक्स दें फिर शादी करें, दूल्हा भी मुश्किल में पड़ गए। FBR हुकाम ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हॉल्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू। तकरीबात पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। दूल्हा और दुल्हन के वालिदैन का कहना है खुशियां नहीं दे सकते तो छीनो भी नहीं। हुकूमत टैक्स को तोहफे के तौर पर खत्म करे। गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूंगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी। एक तरफ CM साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा जो है भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो अब गई थी। ये सूबाइयत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। बुशरा बीबी का बयान सुनकर दुख हुआ कि उन्हें सब अकेला छोड़कर चले गए। उनकी कुछ बातें दुरुस्त और कुछ गलत हैं। बुशरा बीबी ने खुद कहा था कि कारकुनान को अकेला नहीं छोड़ूंगी। बुशरा बीबी कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI क़यादत सूबाई कार्ड ना खेले। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। अमन अमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लेकिन PTI नहीं आई। फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा में रखी। 16 जमातों ने शिरकत की सिवाय PTI के। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसे मैसेज किया जाता है कि आपकी प्रायोरिटी, तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। APC में PTI के सिवा तमाम 16 जमातें थीं। आपने शिरकत न करके पैगाम दिया कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने हमेशा अदालतों पर एतमाद किया। बानी PTI का माइंड सेट है अदालतें उनके कहने पर चले। हमेशा हक और सच के लिए लड़ना चाहिए। To host it, but it's the private sector. It's the private sector which will lead this. So that is my only plea to you and my request to you. That's how you form the groups. You have international experts. पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के दरामदात के लिए काफ़ी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर निकल आते हैं। मौशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। सार्फिन SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा फी यूनिट 14 रुपए सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सार्फिन मुस्तफीद हुए। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। कराची में ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू। दूसरे रोज भी दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड। रात में खुद की बढ़ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इसकरदू में -9, स्तोर, गिलगित, गोब्स और कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज से 9 दिसंबर तक बलूचिस्तान में गर्द आलू तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की मेन डाया पानी की लाइन की 10 दिन गुजरने के बाद भी मरम्मत न हो सकी। सदर, लियारी, जमशेद रोड, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया में पानी की किल्लत का सामना। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, सेंट्रल और साउथ में 4 दिनों से पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद।
वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक लाइन की मरम्मत का काम 5 दिसंबर तक मुकम्मल होना था। मरम्मती काम को मुकम्मल होने में मजीद 2 दिन लगेंगे। सुस्त रवि से जारी काम के बायस लाखों शहरी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और कत्ले आम जारी। मजीद दर्जनों मासूम फलस्तीनी शहीद। मैसूर कमाल उद्वान अस्पताल पर हमलों के बाद हर तरफ खून की होली। लबनान की वजारत सेहत का बताना है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी के बावजूद बिनते जबील शहर के करीब इसराइली हमले में 5 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में शदीद सर्दी के बायस पनाह गुज़ीन मजीद मुश्किल में पड़ गए। जनूबी कोरिया के सदर के गिर्द घेरा तंग। मवाख़िज़े के लिए वोटिंग आज होगी। हुक्मरान जमात ने साथ देने से इनकार कर दिया। पार्टी सरबराह का कहना है कि सदर इक़्तिदार में रहे तो मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। कौमी स्क्वाड जिम्बाब्वे से डरबन पहुंच गई। कप्तान रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह भी डरबन पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी और कल मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। चैंपियंस T20 कप का आगाज आज से हो रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में छक्कों चौकों की बरसात होगी। 5 टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को है। इफ्तिताही मैच लॉयंस और मारखोर्स के दरमियान होगा। इवेंट के दौरान 22 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 25 दिसंबर को होगा। क्वालिफायर और फाइनल के अलावा तमाम मैचेस में प्रीमियम इंक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबो ताब के साथ जारी। मैं हूँ कराची सेशन में माहिरा खान की शिरकत। गुफ्तगू में कहा, शुक्र है शहर का मौसम कुछ बेहतर हुआ। मैं कराची में पैदा हुई। मेरा और कराची का जिंदगी भर का ताल्लुक है। मुझे ज़ैनब मार्केट जाना बेहद पसंद था। मैं कई बार अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर गई हूँ। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक से दिलों में घर करने वाले हरदिल अजीज जुनैद जमशेद की आज 8वीं बरसी। बतौर पॉप सिंगर खूब शोहरत कमाई। नातिया कलाम पढ़े तो भी दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को 562 मुस्लिम शख्सियात में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। छोटे उस्ताद के बड़ी कारनामे। 7 साला मैक्स के तैयार करदा पहनावों रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। नन्हे फैशन डिजाइनर के तैयार करदा पहनावों पर मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। मैक्स को न्यूयॉर्क फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले में मदऊ कर लिया गया। AI टेक्नोलॉजी का एक और कमाल। घरेलू और दफ्तरी उमूर अंजाम देने वाले रोबोट्स खेल के मैदान में भी आ गए। मारूफ जापानी ब्रांड ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया जो बास्केटबॉल खेलता है। रोबोट ने तवील फासले से बॉल को बास्केट करके सबको हैरान कर दिया। और रवा बरस क्रिसमस पर डॉक्टर हू खुशियां बांटने आ रहे हैं। एडवेंचर से भरपूर सीरीज डॉक्टर हू की क्रिसमस पर खुसूसी किस्त की झलकियां जारी। सीरीज का नया एपिसोड 25 दिसंबर को रिलीज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।